अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेरी हैप्पी फ्राइडे टू यू ऑल। तो बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे जिसमें वो मुझसे सवाल करते हैं कि अगर यूएससीआईएस की स्टेज पे कोई मिस्टेक हो जाए या एनवीसी की स्टेज पे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे एक क्विक सी वीडियो बनाई जाए और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इफ आई मेड अ मिस्टेक एट यूएससीआईएस स्टेज। अगर यूएससीआईएस के स्टेज पे आपसे मिस्टेक हो जाए और आपको रियलाइज भी हो जाए फौरन से कि आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जो कि आपकी डायरेक्टली आइडेंटिटी को मशकूक बना सकती है उनके लिए, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक, पेरेंट्स की स्पेलिंग में मिस्टेक, आपकी डेट ऑफ बर्थ या घर का एड्रेस, इस किस्म की मिस्टेक्स फौरी तौर पे अगर आपको रियलाइज हो गया इससे पहले कि आपको लगे यूएससीआईएस ने एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया होगा, तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो है वेट करें कि वो आपको केस नंबर असाइन कर दे या आपको I-797 जो रिसीट रिसीव होती है जिससे पता चलता है कि यूएससीआईएस आपको बताता है कि हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। इट्स बेटर टू वेट टिल दैट टाइम। वो रिसीव यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में रिसीव हो जाती है। जब आपको वो रिसीव हो जाएगी तो आपको एक केस नंबर मिल जाएगा जिसके जरिए अब आपको यूएससीआईएस को अगर अपने मिस्टेक के बारे में आगाह करना है तो आसान होगा, क्योंकि आपका एक केस नंबर आइडेंटिटी आपको दे दी गई है। तो यूएससीआईएस के लिए भी आपके केस को ट्रैक करना आसान होगा। तो आप बस उस रिसीट को रिसीव होने का वेट करें कि आपको वो केस नंबर असाइन हो जाए और उसके फौरी बाद यूएससीआईएस को कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि आपसे क्या मिस्टेक हो गई है ताकि वो उसमें चेंजेस करें। यूएससीआईएस कॉन्टेक्ट सेंटर का एक पेज है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगी। आप उस कॉन्टेक्ट सेंटर के पेज पे जाके अपना केस नंबर डाल के अपनी मिस्टेक के बारे में यूएससीआईएस को आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने अपनी तरफ से सारी मालूमात सही दी होती है, लेकिन यूएससीआईएस की तरफ से जब आपको रिसीट नोटिस रिसीव होता है तो आप देखते हैं कि आपके नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आ रही है, कोई और आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर कुछ एरर आपको लग रहा है। तो आपको मैं एक फॉर्म जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यूएससीआईएस टाइपोग्राफिकल एरर फॉर्म है। इस पेज पे जाके आप डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। यूएससीआईएस ने उसके लिए आपका पूरे सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप अपना केस नंबर दें, जो गलती आपको लग रही है वो दें, जो करेक्ट चीज़ है वो दें, और आप इजीली इस फॉर्म के थ्रू ही उन्हें बता सकते हैं कि हमारे रिसीट नोटिस में ये मिस्टेक है। तो ये बेहतर होता है कि ये सारे काम इस जल्दी अर्ली स्टेज पे ही हो जाए, ताकि इससे पहले कि आपका केस आगे बढ़े या आगे प्रोसेसिंग के अंदर जाए, ये सारे मामला पहले ही से करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आगे फर्दर प्रोसेस होता है। और उसके अंदर ये होता है कि यूएससीआईएस ने जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है आपकी I-130 की एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन यूएससीआईएस को लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है उसमें कुछ कमी है। यूएससीआईएस इस सूरत हाल में आपको खुद कांटेक्ट करेगा RFE रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस के थ्रू। रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का वो आपको भेजेगा नोटिस और आपको बताएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट या ये चीज मिसिंग है या इस चीज में हमें एरर लग रहा है, तो काइंडली इसको आप दोबारा से सबमिट करें। तो ये कांटेक्ट जब यूएससीआईएस की तरफ से होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है और आप फिर उनके बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि RFE रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का फॉर्म कैसे सबमिट किया जाता है, इसको कैसे डील किया जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में कुछ मिस्टेक्स के नतीजे में ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों की मैंने सुना है कि यूएससीआईएस ने इनिशियल I-130 की एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट कर दी, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जो है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप दोबारा से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराएं, दोबारा से I-130 की पिटिशन सबमिट कराएं, जिसके लिए उन्हें जो उसकी एप्लीकेशन फीस है वो तक दोबारा सबमिट करानी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ जब होता है जब कोई सीरियस किस्म का बहुत मेजर मिस्टेक हो, कोई डेफिनेट डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिले हो जो वो देखना चाह रहे हो, तो ये रेयर केसेस हैं। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता और आप अपनी मिस्टेक को इजिली करेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट इफ आई मेड अ मिस्टेक एट एनवीसी स्टेज। अगर एनवीसी की स्टेज पे मिस्टेक हो जाए तो क्या करते हैं। यूएससीआईएस के बरक्स एनवीसी की स्टेज पे होने वाली मिस्टेक को आप DS-260 फॉर्म जब आपने एक दफा सबमिट कर दिया, यू कैन नॉट एक्सेस इट विदाउट हेल्प ऑफ आपकी एम्बेसी या एनवीसी या एम्बेसी आपको डायरेक्ट एक्सेस देगा उस तक, तभी आप उसमें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकते हैं। वरना वंस यू हैव सबमिटेड योर DS-260 तो आपके लिए उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले तो ये नोटिस कर लें कि DS-260 को फिल करते हुए और सबमिट करने से पहले मल्टीपल टाइम्स चेक करें
और मल्टीपल टाइम उसको देखने के बाद ही हम ये कहते थे कि एनवीसी के स्टेज पे मिस्टेक होने की सूरत में आपको फौरी तौर पे जो है वो कांटेक्ट करना होता है एम्बेसी से या एनवीसी से और उनको अपनी मिस्टेक के बारे में बताना होता है। लेकिन मई 2022 से कुछ ऐसा हुआ है कि एनवीसी ने अपनी जो फोन लाइंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और आप डायरेक्टली उनको कॉल करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो किसी भी किस्म की कॉल रिसीव करें, क्योंकि उन्होंने बैकलॉग की वजह से जो इतना ज़्यादा वर्कलोड है फोन लाइंस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो अब एक ही पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसके थ्रू ही आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक के बारे में बता सकते हैं और वो आपको फिर वापस कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे और फिर आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे कि आप DS-260 को एक्सेस कर सकें और अपनी मिस्टेक को सही कर सकें। लेकिन फोन लाइन से जब हम कांटेक्ट करने की बात करते हैं तो वो अभी कुछ अरसे के लिए पॉसिबल नहीं है। एनवीसी की ही स्टेज पे एक ये सिनेरियो भी आता है, DS-260 आपने सही से भर दिया, लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे तो ऐसा हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मिसिंग हो गए, कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया, आपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट सही से सबमिट कर दिए। ऐसे सिनेरियो की गलती में क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि जब आपका फॉर्म आपने सबमिट कर दिया सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप देखेंगे अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कि आपके जो मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा उसके आगे रिजेक्ट या मिसिंग इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए आ जाएंगे। वहां से आपका जो ऑफिसर होगा जो आपके केस को देख रहा होगा वो वहां पे मेंशन भी कर देगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है। मेरे अपने पर्सनल केस में मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हमने मैरिज का एक डॉक्यूमेंट मिसिंग कर दिया था और हमारे उस पर यही लिखा हुआ आया था कि एडिशनल डॉक्यूमेंट मिसिंग, तो हमने जो है वो उसके बाद दोबारा से उसको सबमिट किया था। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से आपका अननेसेसरी डिले फेस करना पड़ता है, जो हमारे केस में 2 से 3 महीने था एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होने की वजह से। आजकल क्योंकि बैकलॉग है तो आप थोड़ा और ही ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट करें। मैं बात करूंगी पाकिस्तान के केस में ये बहुत ज्यादा होता है। कमेंट सेक्शन में भी मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि मैरिज डॉक्यूमेंट जो है वो हमने 2 सबमिट किए हैं, हमने 1 सबमिट किया है। तो याद रखें कि पाकिस्तान के केस में मैरिज के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप अपने 3 डॉक्यूमेंट्स मैरिज के सबमिट करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 1 भी किया, 2 भी किए, रिजेक्शन आ जाएगा और फिर वो अननेसेसरी डिले करेगा आपके लिए। तो मेक श्योर करें कि इस गलती को अवॉइड करें। तो ये कुछ जो है वो सिनेरियोस थे जो कि हमें पेश आते हैं जब हम अपना I-130 फिल कर रहे होते हैं या हम अपना DS-260 एनवीसी के स्टेज पे कर रहे होते हैं। तो कुछ गलतियां होती हैं जो हमसे कभी हो जाती हैं और फिर हम परेशान होते हैं इन्हें कैसे सही किए। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो, इससे आप लोगों को कुछ फायदा हो सके। मजीद कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।